जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का माहौल इस वक्त हर सू गर्म दिखाई दे रहा है। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन इस वक्त अपने चरम पर है और चूंकि दो सूबों में यानी दो हलकों में अभी इलेक्शन इख्ताम हो चुके हैं, जिनमें उधमपुर और जम्मू हलकों में लोकसभा इलेक्शन जो पहला मरहला था, यानी कि 5 मरहलों में ये वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उनमें पहला मरहला जो है वो उधमपुर से है, उसके साथ साथ दूसरा मरहला जम्मू से। 19 अप्रैल को उधमपुर हल्के से ये लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट हुए और उसके साथ साथ जम्मू यानी जो कल इलेक्शन इख्तिताम हुए जम्मू सूबे को, वो 26 अप्रैल को इख्तिताम हुए। फिलहाल लोगों में चमक हो रही है। फिलहाल आज हम बात करेंगे उधमपुर हल्के की कि उधमपुर हल्के में अब तक की जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है, जो एनालिसिस है हमारे पास, और जो पंडित है वो किस तरह अपने राय जाहिर कर रहे हैं और लोगों में क्या कुछ गॉसिप्स चल रही है इस उधमपुर सीट को लेकर। जी हाँ, उधमपुर सीट की अगर हम बात करेंगे तो उधमपुर सीट में 16,23,195 वोट कास्ट हुए। अगर शरह की तादाद हम बताएंगे, वोटिंग जो परसेंटेज रही वो 68.72 यानी 68.72% रहा, जिसमें से अगर हम मेल वोटर्स की बात करेंगे तो मेल वोटर्स की तादाद 8,45,283 और फीमेल वोटर्स की तादाद 7,77,899 और बाकी जो 13 वोट थे वो ट्रांसजेंडर के थे। उधमपुर हल्के की अगर हम बात करेंगे तो उधमपुर हल्के में 5 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर पोलिंग हुई। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं मैं अब तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, और किस डिस्ट्रिक्ट में कितने शरह परसेंटेज वोट कास्ट हुए वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। पहले बात करेंगे उधमपुर की, जहां सबसे ज़्यादा वोट कास्ट हुई यानी 70.26%। वही डोडा 66, कुटवा 62, रामबन 67 और कश्तवार 67। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशंसी की बात करेंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशंसी में 3 ऐसे दिग्गज लीडर हैं जिनका एक दूसरे के साथ मुकाबला है। यानी कि अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उधमपुर कॉन्स्टिट्यूशंसी को लेकर वो है जितेंद्र सिंह, जो इस वक्त यूनियन मिनिस्टर भी हैं, और कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया वो है लाल सिंह। लाल सिंह की अगर पहले तीसरे कैंडिडेट की बात करेंगे फिर बाकी मुद्दे पर आ जाएंगे। जो तीसरा कैंडिडेट है वो है आज़ाद पार्टी का जीएम सरूरी का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, 4 बार एमएलए रह चुके हैं। और अगर हम इन 3 कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो जितेंद्र सिंह 2014 और 2019 में लोकसभा इलेक्शन जीत चुके हैं, इस वक्त वो यूनियन मिनिस्टर हैं। वही अगर हम कांग्रेस के कैंडिडेट लाल सिंह की अगर हम बात करेंगे तो लाल सिंह ने 2004 और 2009 में जीत दर्ज की। अब देखना ये होगा कि जितेंद्र सिंह जो लगातार कंसेक्यूटिव 2 लोकसभा इलेक्शन जीत चुके हैं, क्या इस बार हैट्रिक करने में कामयाब हो जाएंगे या इस हैट्रिक को तोड़ने के लिए कोई मौसर हथियार होगा लाल सिंह के पास। यह आने वाला वक्त यानी 4 जून डिसाइड करेगा। बात करेंगे इस पूरे हलके की, किसमें कितनी बेहतरी आ सकती है, कौन कहां पर एग्जिस्ट कर सकता है और किसको कितना मॉरल सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे लाल सिंह की, चूंकि लाल सिंह इससे पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, जब बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार थी तो उस वक्त वजीर जंगलात भी रह चुके हैं। लाल सिंह की मैं बात कर रहा हूं। वही बीजेपी की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी में जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उसका खासा एज जितेंद्र सिंह को भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं लाल सिंह को कौन कौन सा एज और कौन कौन सा बेनिफिट होगा। पीडीपी और एनसी का जो डायरेक्ट सपोर्ट है उधमपुर में वो डायरेक्ट कांग्रेस की झोली में यानी कि लाल सिंह की झोली में जाएगा, क्योंकि पीडीपी और एनसी भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी तो इन 2 पार्टियों ने, जो बड़ी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, इन्होंने बढ़ चढ़ कर भारत जोड़ो यात्रा में जिसकी आगाही
राहुल गांधी कर रहे थे और उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही अगर हम तीसरी पार्टी की बात करेंगे जिसका डायरेक्ट लाल सिंह को फायदा होगा, वो पार्टी है पैंथर्स पार्टी। पैंथर्स पार्टी का भी लाल सिंह को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हम लाल सिंह की बात करेंगे तो लाल सिंह फाउंडर भी है। क्योंकि लाल सिंह ने एक पार्टी बनाई थी डोगरा को लेकर, डोगरा समर्थन स्वाभिमान, डीएसएस, डोगरा स्वाभिमान समर्थन पार्टी जो थी वो लाल सिंह ने बनाई थी। और उसका जो डोगरा वोट्स जो लाल सिंह के किटी में जा सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी जब मंजर आम पर आई उसके मेन फाउंडर लाल सिंह ही थे। अब लाल सिंह का देखना ये होगा कि ये जो तीन पार्टियां सपोर्ट करेंगी लाल सिंह को, किस तरह लाल सिंह को कामयाब कराने में कामयाब हो जाएंगे। वही अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी में इस वक्त क्योंकि बीजेपी एक रूलिंग पार्टी भी है और रूलिंग पार्टी होने के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर भी है जितेंद्र सिंह, 2 मरतबा लगातार, जो ईयर 2014 और 2019, यानी कि अभी भी जीत का सेहरा फ्रेश उसी के चेहरे पे सजा हुआ है। और अब देखना ये होगा कि उसको कितना लाभ मिलेगा। वही अगर हम कैंपेनिंग की बात करेंगे तो हाई प्रोफाइलिंग कैंपेनिंग हुई जितेंद्र सिंह के लिए। नरेंद्र मोदी वो उधमपुर और जम्मू खुद आए और उन्होंने एक रैली की, और जिसके साथ साथ देश के वजीर दिफा राजनाथ भी थे और राजनाथ ने भी उस कैंपेन में हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं वहाँ पर एश्योर किया गया लोगों को कि आप यहाँ पर जितेंद्र सिंह को वोट दीजिएगा। डायरेक्ट पार्टी के जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में पार्टी चला रहे हैं, डायरेक्ट इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह को उस कैंपेनिंग का ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। बात करेंगे एडीपी की, यानी कि जो आज़ाद पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है, उन्होंने कहीं न कहीं सरूरी पे तुर्क का फत्ता खेला है। क्योंकि जीएम सरूरी जो इससे पहले भी 4 बार एमएलए रह चुके हैं और जो मुस्लिम वोट्स जिनकी शरह उधमपुर में 32% है, जी हाँ ये अहम बात है, यहाँ पर 32% मुस्लिम मेजॉरिटी के जो वोट्स है कहीं ना कहीं जीएम सरूरी के किटी में जा सकते हैं। और वो डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? वो डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। और यहाँ से कांग्रेस मात खाती हुई नजर आ रही है अगर इस तरह का मामला हुआ, क्योंकि वोट्स तो कट जाएंगे। जीएम सरूरी 4 बार यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं और मुस्लिम वोट्स डायरेक्ट जीएम सरूरी के किटी में जाएंगे, और जो वोट्स मुस्लिम डालेंगे वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा डायरेक्टली जीएम सरूरी को मिलेगा और उसका बेनिफिट डायरेक्टली बीजेपी के खाते में जाएगा। और यहाँ से जो लाल सिंह है वो कहीं ना कहीं वो वोट्स वहाँ गवा देंगे। अब बात करेंगे एजेंडे की, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा रहा है वो एजेंडा ये है कि जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ। क्योंकि जब भी बीजेपी की कैंपेनिंग रही है थ्रू आउट इंडिया में या अब रिसेंटली कश्मीर में, उसमें जो 370 की जो वो सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद का भी उन्होंने अपने एजेंडे में जो कामयाब मिशन था बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिलों को लुभा रही है। क्योंकि जब भी बीजेपी की कैंपेन होती है इस इलेक्शन को लेकर तो वहाँ पर ये 2 पॉइंट्स ज़रूर, दो कामयाबियाँ ज़रूर बीजेपी दोहरा रही है कि अब तक जो मैंने अचीव किया है वो 370 है। यानी कि जो 370 आर्टिकल था पिछले 70 सालों से जो खानदानी राज, यहाँ पर ऐसा बीजेपी का कहना है कि 2 पार्टियों का यानी पीडीपी और नेशनल का जो खानदानी राज था कहीं ना कहीं मैंने वो यहाँ पर कश्मीर में ख़त्म किया। और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में रहा उसका भी अब लाभ ले रही है बीजेपी। और वही जो बीजेपी एक तरह से ये 2 लाभ ले रही है, कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर दिला सकती है। और राम मंदिर की भी मैंने बात की, बाबरी मस्जिद को जो राम मंदिर बनाया, क्योंकि मोदी के एजेंडा में पहले ही यही था, बीजेपी के एजेंडा में पहले यही था कि ये 3 चीज़ें जब भी मेरी रूलिंग पार्टी होगी। तो वही अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के एजेंडे में पहले स्टेटहुड है, क्योंकि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए यहाँ कांग्रेस ने जितने भी इलेक्शन रिलीज़ की यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर उनका यही एजेंडा था कि एक तो हम स्टेटहुड वापस लाएंगे और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी, उसमें भी बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं
यहाँ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं लाल सिंह बीजी पर, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ड्रग का जो बढ़ावा हुआ है, यानी कि ड्रग में जो ड्रग एडिक्शन में जो राइजिंग केसेस हुए वो इस वक्त बीजेपी की देन है। और अनएम्प्लॉयमेंट देखो जी यहाँ कश्मीर में, क्योंकि अक्सर लाल सिंह अपने इलेक्शन रिलीज में जिस वक्त वो कैंपेन कर रहे थे, अक्सर उनकी ज़ुबान पर यही अल्फाज थे कि पिछले 10 सालों से जो यहाँ पर इस वक्त बीजेपी का जो रूल रहा है उसमें से उन्होंने खासा नुकसान पहुंचाया कश्मीर को। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे यूथ को, यूथ थोड़ा डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ड्रग एडिक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लाल सिंह अक्सर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे अपने इलेक्शन रिलीज में, क्योंकि ड्रग एडिक्शन ज़्यादा हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वही जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही है, ये लाल सिंह का कहना है। ओवरऑल अब हम इन चीज़ों पे भी नज़र डालेंगे कि कहीं न कहीं ये जो दो तगड़ी पार्टियां, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने भी जो अपने पार्टी के इस वक्त जीएम सुरूरी को लेकर अपने जीएम सुरूरी को फील्ड में लाए हैं। अब देखना ये होगा कि जीएम सुरूरी और लाल सिंह और जितेंद्र सिंह, ये तीनों दिग्गज लीडर इस वक्त उधमपुर सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में 4 जून को सहरा कौन से लीडर और कौन सी पार्टी के सर पे बनेगा। जिस तरह मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे, जो एनालिसिस मैंने की है, ये एनालिसिस इसमें जो एनालिसिस मैंने आप तक पहुंचाई, और इसमें से जो बीजेपी का जो पलड़ा बारी नज़र आता हुआ लग रहा है इस हिसाब से, क्योंकि वो इस वक्त रूलिंग पार्टी में है। वही सर जोड़ के बाजी लगाई बैठे हुए हैं कांग्रेस लीडर लाल सिंह, क्योंकि लाल सिंह भी कहीं न कहीं मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जीएम सुरूरी को उतना ज़्यादा एज नहीं है, क्योंकि जिस तरह इस वक्त 2 पार्टियां तगड़ी नज़र आ रही हैं। मैंने पहले आपसे शेयर किया है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सपोर्ट है, पैंथर्स पार्टी का भी सपोर्ट है, और डोगरा का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इवन पीडीपी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट लाल सिंह को जीत दिलाने में कामयाब हो जाएगी, या इस बार भी अब हैट्रिक करने में जितेंद्र सिंह कामयाब नज़र आते हुए दिख रहे हैं। ये आने वाला वक्त यानी 4 जून को जब पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, जो इस वक्त गॉसिप्स चल रही है, जो इस वक्त नुक्कड़ पर इस इलेक्शन के माहौल को लेकर जो चिमगोइयाँ चल रही है, अब देखना ये होगा कि ये जो 3 पार्टियां इस वक्त मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से बाजी लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सहरा कौन से लीडर और कौन सी पार्टी के हक में जाएगा। जी हाँ, आज ये उधमपुर जो हमने उधमपुर पर एक रिव्यू किया है, जो उधमपुर सीट पर हमने एनालिसिस की है। आने वाले वक्त में अब जम्मू के भी अब इलेक्शन इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, जम्मू खिते में भी लोकसभा इलेक्शन इख्तिताम हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में उस पर भी बात करेंगे कि वहाँ पलड़ा किसका बारी होगा, लोगों की क्या राय है। उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में इस इलेक्शन को लेकर आपको पल पल का अपडेट ज़रूर आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।